हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक अमेरिकन फ़िल्म बबल बॉय। एक लड़का है जिमी लिविंगस्टन, जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा बैक्टीरिया भी उसकी जान ले सकता है, इसीलिए उसको ये इस बॉक्स के अंदर रखा जाता है और कोई भी डीकंटामिनेट चीज़ों से इसको दूर रखा जाता है। इसको ये बबल लाइक प्लास्टिक के अंदर रखा गया है ताकि इसकी जान बच सके। इसकी जो माँ है मिसेस लिविंगस्टन, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है अपने बेटे को लेके। 4 साल के होने के बाद वो और मिस्टर लिविंगस्टन दोनों अपने लड़के को घर पे ले आते हैं एक बबल के अंदर। उन्होंने रूम में भी एक बड़ा बबल बनाया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने हाथ भी लगाए हैं ताकि वो उसको टच कर सके। उसके जो सारे खिलौने हैं वो सारे डीकंटामिनेटेड हैं, जर्म्स उनके पास नहीं है और सबको बबल के अंदर रखा जाता है। जिमी वहीं पर ही रहता है। जो मिसेस लिविंगस्टन है वो उसको कभी बाहर नहीं आने देती बबल के। सारी बेड टाइम स्टोरीज़ वगैरह सब उसी के अंदर वो सुनाती हैं में। वो उन हाथों से उसके बाल और हग वग करने को यूज़ करती है उन हाथों का। जो उसकी मदर है वो एक नेशनलिस्ट है और वो उसको कुछ चीज़ें सिखाती है जो वो खुद पे बिलीव करती है और जिमी को ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो उसकी सारी बातें मानता रहता है। अब जो सिटी है उनमें बबल बॉय के बारे में लोगों को पता है। जो नेबर हैं वो उसको चढ़ाते हैं बबल रैप, अपने प्लास्टिक का रैप अपने आसपास लगा के, और उसका मजाक उड़ाया जाता है। मिसेस लिविंगस्टन उनको जो है पानी फेंक देती है उनके ऊपर। जिमी घर का खाना खाता है और एक डीकंटामिनेशन सिस्टम है जो कि उसके प्लास्टिक ट्यूब के बाहर लगाया उन्होंने, जिससे जर्म्स वगैरह किल हो जाते हैं। अब जिमी 16 साल का हो गया है और उसको गिटार बजाना बहुत पसंद है। एक दिन वो अपनी विंडो से देखता है, एक लड़की है क्लोई, पर उसको लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं है, उसकी माँ ने उसको बताया नहीं है। और वो जो उसकी मदर है वो उसको एक स्टोरी भी सुनाती है कि अगर तुम लड़की के बारे में सोचोगे तो मारे जाओगे। मतलब एक स्टोरी सुनाती है जिसमें एक लड़का मारा जाता है। जिमी क्लोई को अपनी खिड़की से बहुत ज़्यादा देखता है जब भी उसको नज़र आती है वो, और क्लोई भी नोटिस करती है ये चीज़, और उसको देखकर उसकी कुछ फीलिंग्स हैं वो जाग जाती हैं। उसकी जो माँ है वो कहती है कि तुम इसको गिल्ट की तरह ट्रीट करो इस चीज़ को, इस फीलिंग को, ये फीलिंग अच्छी नहीं है। क्लोई के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि जिमी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट क्लोई को अच्छा नहीं लगता जब वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन वो उनके घर जाती है। वो वहाँ पे सब देखती है, प्लास्टिक ट्यूब्स और ये सब देख के वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो जिमी के रूम में जाती है और उसको वहाँ देख के सरप्राइज़ हो जाती है। जिमी भी काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि उसने आज तक सिर्फ एक ही लड़की से बात की है, वो उसकी मदर है। वो अपने जो प्रोट्रूडेड हैंड्स हैं उससे उसको खेलने को कहता है और फिर से उसको वो अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। उसके बाद से वो काफ़ी मिलते हैं वो लोग। मिसेस लिविंगस्टन को उनकी फ्रेंडशिप पसंद नहीं है ज़्यादा। वो उसको गिफ्ट भी देती है उसके बर्थडे पे, और हैलोवीन पे अपने फ्रेंड्स भी लेकर आती है उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तभी अचानक से एक रात को क्लोई उसके रूम में आती है और वो बोलती है कि मेरे को बबल के अंदर आना है, और वो उससे दूर नहीं रह सकती, बट उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। अब क्लोई की प्रॉम नाइट है और उसका बॉयफ्रेंड है मार्क, वो उसको पिकअप करने आया है। जिमी इसको देख के बहुत परेशान हो जाता है। मार्क जिमी को एक सिगरेट देता है, बट उसको पता नहीं है ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, सिगरेट क्या होती है। और फिर वो उनको किस करते हुए भी देखता है अपनी विंडो से। नेक्स्ट डे क्लोई जो है वो जिमी के पास आती है और उसको अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। वो कहती है कि मार्क ने उसको प्रपोज़ किया है और वो उनसे शादी करने वाली है, और नायग्रा फॉल्स में शादी है। वो ये जिमी को इन्फॉर्म करने आई है। अब जिमी बड़ा डिसअपॉइंट हो गया है, उसकी फेस से लग रहा है। वो उसके लिए गिफ्ट भी लाई है, बट वो उसको वापस कर देता है जिमी, और पहले वाला गिफ्ट भी वापस कर देता है उसको। तभी क्लोई चली जाती है परेशान होके। बाद में जिमी उस गिफ्ट को खोलता है और उसमें एक ग्लोब है जिसमें लिखा है आई लव यू, और ये देख के वो सरप्राइज़ हो जाता है। वो उसका नाम लेता है जोर से और डिसाइड करता है कि वो नायग्रा फॉल्स जाएगा उसकी वेडिंग स्टॉप करने के लिए। वो बहुत मेहनत करता है एक पोर्टेबल बबल बनाने का ताकि वो मूव कर सके, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। तभी वो एक दिन घर से बाहर जाता है उसके, और जो बस टिकट के लिए कहता है उसको ये बंदा, तो जिमी के पास तो कुछ पैसे हैं नहीं, तो वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है। वो इतनी देर में रोड क्रॉस करने की सोचता है और वो बस उसको हिट कर देती है, और बट बबल उसको बचा लेता है। वो आते हैं उसके पास, उसको देखते हैं कि तुम ठीक तो हो, और जिमी कहता है कि मेरे को राइड चाहिए, तो उसको राइड देने को रेडी हो जाते हैं। पर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये कल्ट रिलीजियस ग्रुप है, मतलब कि ये कोई धर्म को मानते हैं। तो जब ये इनको
पर जब जिमी इसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसको पता नहीं है, उसकी मदर ने कभी उसको बताया नहीं, तो वो उसको बस से बाहर निकाल देते हैं। तभी जिमी के सामने एक बाइकर आता है, स्लिम। जिमी उसको अपनी स्टोरी बताता है कि वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से शादी कर रही है, कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी और वो भी उसको छोड़ के चली गई थी, उसका नाम था वाइल्ड फायर। तो वो जिमी को राइड देने को रेडी हो जाता है और वो नायग्रा फॉल्स की तरफ निकल जाते हैं। अब घर पे मिसेस लिविंगस्टन को पता चलता है कि जिमी वहाँ से चला गया है। वो अपने हस्बैंड को लेके जिमी को ढूंढने निकल जाती है क्योंकि पुलिस 24 घंटे से पहले उसको ढूंढने के लिए नहीं निकलेगी, वो उनका रूल है वहाँ का। अब स्लिम और जिमी वेगास पहुँच जाते हैं और वो कैसीनो में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जिसको छोड़ देता है स्लिम को, एंड स्कूटर एक स्टील करता है और उससे भाग जाता है। कुछ देर चलने के बाद जिमी को जो है उसकी पेरेंट्स की कार दिखाई देती है। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं बट इतने में एक्सीडेंट होता है और जो बबल की वजह से वो ट्रेन में जाके गिर जाता है। तो वो फिर से बच गया है अपनी मदर से, बट अब वो एक टैलेंटेड लोगों के बीच में आ गया जो कि फ्रीक शो करते हैं, और ये फ्रीक शो जो है उसका बॉस है डॉक्टर फ्रीक। फिर उसके बाद वो नायग्रा फॉल्स में अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, बट अब वो स्कूटर यूज़ नहीं कर सकता। तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे किसी से राइड मांगने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और ये एक पुश पॉप करके बंदा है, इंडियन लग रहा है ये, उसको बुली करते हैं। तभी जिमी बताता है कि उसके बाद इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए वो ये बबल के अंदर है, बट उन लोगों को लगता है कि ये कोई डिज़ीज़ बंदा है और ये डिज़ीज़ फैला देगा। तभी इसी केओस में वहाँ पे आग लग जाती है और पुश पॉप कहता है कि जिमी चलो तो मेरे साथ। हम लिविंगस्टन जो है वो डॉक्टर फ्रीक से बात करती है और उनसे पूछती है कि तुमने देखा है मेरे बच्चे को, तो वो बताता है हाँ वो नायग्रा फॉल्स जा रहा है। फिर वो क्लोई को फ़ोन लगाती है और वो उसको बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भाग गया है। और जिमी जो है वो अपने रास्ते पे जा रहे हैं और वो बीच में एक गाय को मार देते हैं। तो पुश पॉप एक इंडियन है, उसके लिए गाय तो एक माता है, तो वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जिमी उसको बोलता है कि ये तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। इससे पुश पॉप को बुरा लगता है, वो कहता है कि तुम मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, और वो उसको जिमी को वहीं छोड़ देता है। फिर जिमी न्यूयॉर्क पहुंच गया है और वो एक ओल्ड मैन पिपी से राइड मांगता है, उठता है तो वो ड्राइव कर रहा है कार। जिमी एक ग्रॉसरी स्टोर में जाता है और वो क्लोई को कॉल करता है। मार्क्स पिक करता है उसका फ़ोन और वो बोलता है जिमी को कि तुम बार बार ही कॉल मत करो इसको, कोई फ़ायदा नहीं, वो मेरे 1 घंटे में मुझसे शादी करने वाली है, शी इज़ नाउ माई वाइफ। सो वो होपलेस हो जाता है, तो वो अपनी मदर को कॉल करता है और वो बोलता है कि मेरे को पिक कर लो यहाँ से आके। फादर एंड सन आपस में बात कर रहे हैं कि वो कहता है उसको कि तुम गिव अप मत करो, तुम क्लोई को जाके एक बार मिलो और कोशिश करो उसकी शादी रुकवाने की। तो जिमी भाग जाता है वहाँ से। मिसेस लिविंगस्टन ये देख लेती है। इतने ही बीच में उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे जो उसको बीच में मिले थे इस जर्नी में, वो भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो बस पीछा कर रही है, स्लिम पीछा कर रहा है, बाइकर फ्रेंड। और स्लिम जो है इतने में मिसेस लिविंगस्टन को देखता है। वो एक्चुअली वो उसकी वाइल्ड फायर जो गर्लफ्रेंड थी जो उसको छोड़ के चली गई थी, वो है वो। अब ये देख रहे हैं कि सब उसके पीछे भाग रहे हैं, प्लेन भी टेक ऑफ कर रहा है और जिमी उसके ऊपर गलती से आ जाता है और वो पायलट बोलता है कि ठीक है वो नायग्रा फॉल्स उसको ले जाएगा, बट प्लेन क्रैश कर जाता है और जिमी फिर से नीचे गिर जाता है और वो वाटरफॉल से बच गया है, पता नहीं, हाँ मतलब डूबता बहुत जा है। थैंकफुली जो बबल है वो उसको बचा के रखता है और वो समहाउ वेडिंग तक पहुंच जाता है। तो क्लोई और मार्क जो है वो इस चर्च में हैं, वो अपने शादी करने वाले हैं। ये जो है वो हैरान हो जाती है कि उसने अपनी लाइफ को डेंजर में डाल दिया उसको मिलने के लिए, और उसका बबल वो मीट ओपन करता है और उसको किस करने लगता है और उसके बाद ही वो बेहोश हो जाता है। तो क्लोई जो है वो उसको उठाने की कोशिश करती है, बट मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन भी वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर लिविंगस्टन कहते हैं कि तुम अब सच बता दो, अब ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिसेस लिविंगस्टन बताती है कि इसको कोई ऐसी कंडीशन नहीं है और वो जल्दी फटाक से उठ भी जाता है। वहाँ जिमी शॉक हो जाता है बट अपनी मदर को माफ़ कर देता है क्योंकि वो ये सब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया होता है उसने। और वो क्लोई के साथ जो है कुछ महीने बाद उनकी शादी हो जाती है। जो भी लोग उससे मिले थे वो सारे उसकी वेडिंग में आए हुए हैं। मिसेस लिविंगस्टन और जो स्लिम है वो ट्रिपल बन गए हैं। और वो अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए और कंटेंट लाऊंगा।